अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन फिजिक्स क्लास। आज हम अपना सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड सेकेंड ईयर का लेक्चर देखेंगे जी। केपीके बोर्ड की बुक हम फॉलो कर रहे हैं, तो स्टार्ट हम करेंगे आज उसका यूनिट 11। जैसा कि आपको जो फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है उसमें बारहा मेंशन कर देता हूँ एक मैं चीज़ कि हम इस लेक्चर सीरीज में कभी भी फुल बुक कवर नहीं करेंगे। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फेडरल बोर्ड के जिनके चांसेस हैं इन अपकमिंग एग्जाम्स में भी आने के या इससे प्रीवियस जो हमने ट्रेंड देखा उसमें ये टॉपिक्स जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हम सिर्फ उन टॉपिक्स को देखेंगे। तो सेम लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी हमारी जो सीरीज होगी वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर होगी। तो सबसे पहला हमारा जो यूनिट है जी सेकंड ईयर का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। देखिए जी, आपको कोई भी टॉपिक समझना है, चाहे वो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, कोई भी, इवन उर्दू इंग्लिश, आपको जब तक उसके टाइटल के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी, जब तक आप उसके टाइटल को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते, तब तक आप उस टॉपिक को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, या अंडरस्टैंड कर भी लेंगे तो वो आपकी मेमोरी से बहुत जल्द वॉश हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी उसके टाइटल के साथ अंडरस्टैंडिंग है तो फिर वो आपकी मेमोरी के अंदर परमानेंटली सेव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस चार्जेस, electro mean charges, and static means something at rest. So electro mean charges and static mean something at rest. In electrostatic, in your unit 11, in your unit first unit of second year, हम क्या पढ़ेंगे जी? स्टेडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, कि जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे तो हम उनकी प्रॉपर्टीज, उनके डिफरेंट फिनोमेना को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जी फेडरल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है जी एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ। गासेस लॉ की हमारे पास तीन एप्लीकेशंस हैं। हम फर्दर उस पे आपको मैं ब्रीफ करूंगा कि उन एप्लीकेशन में क्या करना है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 11 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हॉट फेवरेट टॉपिक है जी एग्जामिनर का, वो है एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ। तीन ही एप्लीकेशंस हैं, उन तीन एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन फेडरल बोर्ड के एग्जाम का जो प्रीवियस ट्रेंड देखा जा रहा है उसमें हमेशा से इन तीनों में से कोई एक एप्लीकेशन आ जाया करती है, और इन तीनों एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए बहुत जरूरी है। So let's start with application of Gauss's law. Application of Gauss's law क्या है, या Gauss's law के अंदर किन चीजों को डिस्क्राइब किया गया? जैसे कि हमने कहा स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट है, तो इसका मतलब है ये Gauss's law भी इसी चैप्टर के अंदर आ रहा है, तो गॉस ने भी स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट किया था। अब इसकी पूरा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर इसी तरह उन चार्जेस के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब जो इंटरेक्शन होता है चार्जेस के दरमियान में, वो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लाइक अब एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो आपके पास जब चार्जेस एट रेस्ट होते हैं तो उनके सराउंडिंग में, ठीक है जी, थ्री डायमेंशनल में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो गॉसेस लॉ में भी, या गॉस लॉ की एप्लीकेशंस हम देखेंगे उसके अंदर भी सिंपल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट थिंग आपने जो पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, इसकी एप्लीकेशन जो है गॉसेस लॉ की, वो सारी की सारी सॉल्व हो रही है जी फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। इन सारों में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। गॉसेस लॉ हमें प्रोवाइड करता है जी कन्वेंशनल मेथड to calculate the electric field intensity at any point. With the help of Gauss's law हम क्या करेंगे जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट कर सकेंगे।
एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं जी अबाउट गॉसेस लॉ, क्योंकि हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, तो क्विकली उसकी तरफ मूव करेंगे आपका टाइम वेस्ट किए बगैर। तो गॉसेस लॉ का एक जनरल ओवरव्यू दे दें। गॉसेस लॉ क्या है? गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, किसी भी एक सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, electric field through a surface is equal to charge enclosed by that surface by epsilon naught। ठीक है जी, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्वल टू होती है चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ the net electric flux through a closed surface is equal to the total charge q enclosed by the surface divided by permittivity of free space epsilon naught। कि किसी भी closed surface से, first thing you need to look carefully is closed surface। गॉसेस लॉ में सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थ्रू क्लोज सरफेस, कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, कि उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना क्लोज है, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, यहां पे परमिटिविटी थोड़ा बताता जाओ। परमिटिविटी फिजिक्स की बुक है, इंग्लिश में लिखी हुई है सिंपल, तो इसको आपने इजीली जो आपके वर्ड्स है नॉर्मल इंग्लिश के उनके साथ लिंक करना है जी, ये साइंटिफिक लैंग्वेज को। परमिटिविटी का वर्ड निकला है जी परमिशन से, परमिटिविटी परमिशन, अलाउ इजाजत देना। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपकी फ्री स्पेस की उस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है कि फ्री स्पेस कितना अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को कि वो उसके अंदर से पास हो जाए। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री स्पेस, how it's allow the electric field to pass through in it। तो again गॉसेस लॉ पे आते हैं जी, the flux through a closed surface is equal to charge enclosed by epsilon naught। this is a simple गॉसेस लॉ। ठीक है जी, आपको इन एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए इसको इतना ही जानना जरूरी है, इसकी डिटेल्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप्स टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसेस लॉ। मैंने इस पूरे टॉपिक को सिंपल 3 स्टेप्स के अंदर डिजाइन कर दिया है। आपको ये 3 स्टेप्स इसके आने चाहिए। इन 3 स्टेप्स को अप्लाई करके आप गॉसेस लॉ की जितनी भी एप्लीकेशंस है, जैसे भी जिस जगह भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, विद द हेल्प ऑफ दीस 3 पॉइंट्स आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? उसी डेफिनेशन से, उसी स्टेटमेंट से ये स्टेप्स डिजाइन किए मैंने। सबसे पहले हमें क्या चाहिए था? गॉसेस लॉ कह रहा था फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, मींस आपको सबसे पहले क्लोज्ड सरफेस चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 भी वही है, ड्रा अ गॉसियन सरफेस अराउंड अ पॉइंट यू नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। आपको सबसे पहले क्या करना है? एक गॉसियन सरफेस बनाना है, उस पॉइंट के अराउंड जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करनी है। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस क्या होगा स्टूडेंट्स? गॉसियन सरफेस हमारे पास एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होगा, इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, बिकॉज़ गॉसेस लॉ की लिमिटेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के ऊपर, किसी भी क्लोज्ड लूप के ऊपर, किसी भी क्लोज्ड एरिया के ऊपर हमें गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट यू नीड टू ड्रा अ गॉसियन सरफेस, एंड गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, इज नोन एज गॉसियन सरफेस। सेकंड स्टेप क्या करेंगे? उसी डेफिनेशन से देखूंगा। डेफिनेशन में नेक्स्ट क्या था? टोटल चार्ज इनक्लोज, मतलब आपको अब जो गॉसियन सरफेस बनाया है उसके अंदर जितना टोटल चार्ज इनक्लोज होगा वो फाइंड करना है। फाइंड द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस एंड अप्लाई गॉसेस लॉ। हम क्या करेंगे? टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस और फिर हम उसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई कर देंगे, दैट इज दिस। क्योंकि हमारे पास चार्ज इनक्लोज जब स्टेप 2 से आ जाएगा तो यहां पे हम पुट करेंगे तो हमें फ्लक्स वहां से फाइंड कर सकते हैं। जो अगली चीज स्टूडेंट्स वो क्या होगा? हमें क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या मैंने आपको बताया था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है E। तो अभी तक स्टेप 2 तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं मिली, तो हम स्टेप 3 में क्या करेंगे? फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस।
अब वो जो हमने गाउसियन सरफेस बनाई है उसके टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे, जो कि हम फ्लक्स का फार्मूला पढ़ चुके हैं जी प्रीवियस टॉपिक में। फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A. Here E is the electric field intensity and A is the total area. If we open the dot product, then it's become EA cos of theta. तो सिंपल हमारे पास ये 3 स्टेप्स होंगे जिन्हें अप्लाई करते हुए हम किसी भी सरफेस के लिए या किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट पे फाइंड कर लेंगे। इन तीनों एप्लीकेशंस के अंदर आपने ये सिर्फ सिंपल 3 स्टेप्स को याद रखना है। फर्स्ट वन, ड्रा गाउसियन सरफेस, second one, find the charge enclosed, and the third one, find the flux through that surface. So now move towards the application 1. The application 1 is location of excessive charge on a conductor. एक कंडक्टर है जी जिसके ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, उसके लिए प्रॉब्लम आपके पास क्या आता है जी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E at point P located inside a hollow चार्ज स्फीयर। एक चार्ज स्फीयर है, हॉलो चार्ज स्फीयर है, जिसके अंदर आप जिसके ऊपर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। आपने उसके अंदर क्या फाइंड करना है, एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E जब भी आप फाइंड करनी है तो सिंपल आपके पास आना चाहिए जी, विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E. So simply apply these 4 steps. So starting with the step number 1. What is step number 1? We need to draw a Gaussian surface around a point on which we need to find electric field intensity. हमें जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहां पे मुझे गाउसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। So according to the first step, a circular Gaussian surface around a point P. हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर Gaussian surface ड्रॉ करेंगे around a point P. अब सरफेस सर्कुलर है, कौन सा लेना है, ये आपको सिमेट्री के अकॉर्डिंग लेना है। मेरे पास एक स्फीयर था, ठीक है जी, तो उसके सिमेट्री के अकॉर्डिंग मुझे सर्कुलर गाउसियन सरफेस लेना पड़ा। इसी तरह नेक्स्ट हम जब मूव करेंगे तो मैं अकॉर्डिंग टू सिमेट्री आपकी जो गाउसियन सरफेस होगी उसे चेंज करूंगा। कहीं पे हम उसे सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस भी ले सकते हैं, कहीं पे हम उसे रेक्टेंगुलर गाउसियन सरफेस भी लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिमेट्री मुझे जो गाउसियन सरफेस लेना था वो क्या लेना था, सर्कुलर गाउसियन सरफेस। तो मैंने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया। नाउ कम टू द सेकंड स्टेप। Second step is find total charge enclosed by the Gaussian surface. हमें क्या करना है, total charge enclosed by Gaussian surface लेना है। This is our Gaussian surface. अब मैंने देखना है इसके अंदर कितना चार्ज है, क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर बताया गया है कि चार्ज सारे का सारा स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, जबकि ये पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, लोकेट कर रहा है इनसाइड द स्फीयर। तो इसके अंदर टोटल चार्ज हमारे पास क्या है जी, 0 चार्ज इसके अंदर है। तो मैं कह दूंगा जी यहाँ पे जो टोटल इनक्लोज चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है जी, हमने 0 चार्ज इनक्लोज कर लिया। अब मुझे इसी स्टेप के अंदर मैंने कहा था अप्लाई द गॉसेस लॉ, तो सिंपल हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे इसी स्टेप के ऊपर। एंड अवर गॉसेस लॉ इज, गॉसेस लॉ क्या है, बाय डेफिनेशन हमने लिख लिया था, द टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस is equal to charge enclosed by epsilon naught. Here we find the charge enclosed is 0 because इस Gaussian surface के अंदर जो charge enclosed है वो क्या है जी, 0. So flux is equal to 0 by epsilon naught. तो flux क्या आ जाएगा, 0. तो मीन स्टेप 2 भी हमने कर लिया, चार्ज enclosed भी फाइंड कर लिया और Gaussian लॉ भी अप्लाई कर दिया। Now move towards the step 3. Step 3, that is हम with the help of this formula क्या फाइंड करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे थ्रू दैट सरफेस। सो इस इक्वेशन को मैं नाम दे दूंगा जी इक्वेशन A। यहां से स्टेप 3 पे आएंगे जी, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A। इस इक्वेशन को कह देंगे इक्वेशन B। फ्रॉम इक्वेशन A एंड B A एंड B के अकॉर्डिंग इनकी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। आप सिंपल करें, यहां से फ्लक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो हम कहेंगे जी 0 इज इक्वल टू E डॉट A। 0 इज इक्वल टू E डॉट A। इसको जरा मैं अगर एक्सप्लोर करूं इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, ये इक्वेशन मेरे पास बन रहा है स्टूडेंट्स, either
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0 और एरिया इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का यही मतलब है ना, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 है या तो एरिया इक्वल टू 0 है। अब देखिए एरिया जो था गॉसियन सरफेस, मैंने खुद एक इमेजिनरी सरफेस लिया हुआ था। जब आपने गॉसियन सरफेस सर्कुलर लिया हुआ है तो उसका एरिया तो 0 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि आपने खुद एक सरफेस ड्रॉ किया हुआ है ना, उसका एरिया तो 0 नहीं हो सकेगा। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के अंदर एरिया 0 नहीं है, E 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। So it proves that the electric field intensity inside the hollow charge sphere is 0। जब भी आपके पास hollow charge sphere होगा जिसके सरफेस के ऊपर आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगा, 0 होगा। ये आपकी जो एप्लीकेशन है जी प्रैक्टिकली कहां पे यूज होता है? प्रैक्टिकली हम इसको देख चुके हैं कि आपके पास जो सेंसिटिव चिप्स होती हैं इनसाइड कंप्यूटर, उसे एक मेटल के बॉक्स के अंदर क्लोज किया जाता है। उसको मेटल के बॉक्स के अंदर क्लोज करने का क्या पर्पस होता है? मेटल बॉक्स के अंदर उसको क्लोज करने का पर्पस ये होता है कि जो सराउंडिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो, क्योंकि एक सिस्टम है जिसके अंदर आपने चिप लगाया कंप्यूटर के अंदर, उसमें क्या हो रहा होता है कि चार्जेस मूव कर रहे होते हैं। जब चार्जेस मूव कर रहे हैं तब आपके पास क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। एक उस चिप की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो दोनों आपस में जब इंटरैक्ट करती है तो वहां पे नॉइज क्रिएट होती है। उस नॉइज को बचने के लिए वो क्या करते हैं, उस चिप को एक मेटल बॉक्स में रखते हैं। अब मेटल बॉक्स के अंदर जब रखते हैं तो जो बाहर के सारे चार्जेस होते हैं वो उस मेटल बॉक्स की सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जब मेटल बॉक्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। इस तरह वो जो सेंसिटिव चिप होती है वो उन इलेक्ट्रिक नॉइजेस से उसको बचाया जा सकता है जी। तो वो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अल्लाह हाफ़िज़।